नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार के नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हां दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 1 विज्ञान और मापन का नॉर्मिकल क्वेश्चन कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज एक एक नॉर्मिकल प्रश्न को सॉल्व करूंगा। नॉर्मिकल प्रश्न कहने का मतलब आंकिक प्रश्न जो मैथमेटिक्स की तरह बनाए जाते हैं। आज मैं डिटेल से आपको बताऊंगा और मैं डिटेल से बता भी रहा हूं। आप सिर्फ इसे रिवाइज करते जाइए और समझते जाइए। चलिए दोस्तों, हम लोग देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी संदेश है प्यारे साथी। समय हाथ से निकल जाने के बाद केवल पश्चाताप ही हाथ लगता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि आपके पास अभी समय है तो उस समय का सदुपयोग कीजिए। आपके पास अभी बहुत समय है। जी हाँ दोस्तों, और मन लगा करके बढ़िया से पढ़ाई कीजिए ताकि आगे समस्या ना हो किसी भी प्रकार से। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपको कुछ फार्मूला बताया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ फार्मूला दिखा देता हूँ ताकि आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगी, ताकि क्वेश्चन को बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। मैंने फ़ारेनहाइट का एक सूत्र बताया था। फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट भाग है ये वाला इसी पर आज हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। और आपको पढ़नी भी है तो यही दूसरा वाला ही आपको पढ़नी है विशेष करके। जी हाँ दोस्तों, और इसे भी पढ़नी है लेकिन आपको इसे थोड़ी सी लेट से पढ़नी होगी, तो मैं आपको उसी वक्त बताऊंगा। आपको इसे पढ़नी है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 को पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा फार्मूला था और सारा खेल आज इसी फार्मूला पर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं फिर से बता दूं, चूँकि जो डिग्री सेल्सियस मैं अभी बताया हूँ उसी को यदि मैं डिफाइन करता हूँ तो इस प्रकार से कुछ आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? सबसे पहले पहला नंबर में आपको बताया गया है, जब प्रश्न डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, जब प्रश्न डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा और आपसे क्या पूछेगा, आपसे केल्विन पूछेगा, केल्विन कितना होगा तो हमको निकालना होगा। क्या निकालना होगा आपसे? जैसे कि केल्विन -273 है ना, जैसे कि आपको केल्विन पहले से क्वेश्चन में दिया रहेगा और पूछेगा आपसे डिग्री सेल्सियस क्या होगा, तो डिग्री सेल्सियस क्या होगा ये पूछेगा तो आपको केल्विन दिया रहेगा तो केल्विन के जगह पर आप रख दीजिएगा केल्विन का मान, डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। और दूसरा क्या है, हमसे दूसरा पूछेगा, यहाँ पे आपको दूसरा जो बताया गया है फार्मूला, उसमें आपको डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा और पूछेगा केल्विन क्या होगा, तो डिग्री सेल्सियस का मान जब दिया रहेगा तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का मान पुट कर देंगे, है ना, और प्लस 273 जोड़ देंगे तो हमारा केल्विन का मान निकल जाएगा, है ना। और एक बात और ध्यान रखिएगा प्यारे साथी, केल्विन में डिग्री नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सेल्सियस में यहाँ डिग्री लगा हुआ है ना, वैसे केल्विन में डिग्री नहीं लगता है। जी दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मैं आपको सबसे पहले फार्मूला का एक बार रिवाइज करा दिया गया। जी दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिखा भी गया है आंकिक प्रश्न नॉर्मिकल क्वेश्चंस। जी दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बता रहा, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करें। क्या बोल रहा है? सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करें। और यहाँ पर केल्विन का मान दे दिया गया है, कितना दिया है? 300 दिया गया है और दूसरा में 573 केल्विन दिया गया है। यानी आपसे सेल्सियस पूछ रहा है, यानी कि आपको डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है और केल्विन का मान क्या है दे दिया गया है। तो हम लोग बहुत ही आसानी पूर्वक और अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं कि इसको कैसे हमें ज्ञात करना है। हम लोग आगे यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा ए नंबर था। सबसे जो पहला क्वेश्चन था वह क्या था हमारा, तो ए नंबर था। ए नंबर में क्या है, यहाँ पर हमको केल्विन दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है? केल्विन का जो मान था कितना था प्यारे साथी? 300 था। कितना था? 300 था। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? डिग्री सेल्सियस। वाट क्या होगा? डिग्री सेल्सियस, यही पूछा जा रहा है। तो हमारा एक सूत्र होता है, अभी मैंने बताया था, पहले ही सूत्र में था, क्या चीज़ था? डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाता है हमारा फॉर्मूला
के और माइनस 273 क्या हो जाता है के, यानी कि केल्विन और माइनस 273 था जी दोस्तों, क्या था 273, यही हमारा फार्मूला होता है। ये हमारा क्या चीज़ होता है, तो ये हमारा जो है यह फार्मूला होता है और हम इसी पे बात करने वाले हैं आज, यही इसी पर डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केल्विन का मान हमको कितना दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं केल्विन का जो मान है 300 दिया गया है और हमसे डिग्री सेल्सियस पूछा गया है, तो हम आराम से निकाल लेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पे मैं कलर बदल लेता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे केल्विन कितना है दिया गया 300, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 300 लिख लेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले 300 माइनस है और 273 हम लोग लिख लेंगे और घटा देंगे प्यारे साथी। तो यहाँ पे जो होगा हमारा केल्विन यानी कि डिग्री सेल्सियस का मान निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस का मान निकल जाएगा। तो 300 में से जब हम 273 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 डिग्री आएगा, कितना आएगा 27 आएगा। देखिए कैसे आएगा, 10 थे और 10 में से 3 चले गए तो कितना बच गया, 7 बच गया, कितना 7 बच गया। यहाँ पे आपको क्या बच गया, तो आप लोग बढ़िया से ध्यान दे करके समझिए, यहाँ पर 9 बच गया और 9 में से कितना जाएगा, 7 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा, 2 बच जाएगा, है ना। आप लोग बढ़िया से समझ चुके होंगे कितना बच जाएगा जी दोस्तों, 2 बच जाएगा, यानी कि और ये तो 2 रह गए और 2 से 2 चले गए यानी कि 0, यानी यहाँ पे हमारा जो आएगा कितना डिग्री सेल्सियस आएगा प्यारे साथी, यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिग्री सेल्सियस, है ना, कितना, यहाँ पे हमारा केल्विन का जो मान था वो हमारा निकल गया। जी हाँ दोस्तों, क्या हो गया, वो हमारा यहाँ से हम लोग ऐसे निकाल लिए, यहाँ यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। यहाँ पे आपको दे चुका था क्या चीज़, केल्विन का मान यहाँ दे दिया था 300 और डिग्री सेल्सियस आपसे पूछा जा रहा था, तो हमने क्या किया, सेल्सियस का फार्मूला लगाया और डिग्री सेल्सियस का फार्मूला क्या होता है प्यारे साथी, केल्विन माइनस 273 होता है ना, क्या होता है, केल्विन माइनस 273। तो मैंने यहाँ पर फाइनली केल्विन का मान पुट कर दिया और ये मान ऑलरेडी दिए रहते हैं, बस क्या किया, 300 में से क्या किया, 273 को घटा दिया तो हमारा कितना आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। यही इस आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर यही होने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर आगे जब मैं बढ़ रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या चीज़ बताया गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे और स्लाइड लिया है ना जी दोस्तों। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे आपको क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप जानकारी यही प्राप्त कीजिए कि दूसरे क्वेश्चन आपको क्या बताया गया था, क्या आपको याद है दूसरी क्वेश्चन, तो मैं बता देता हूँ प्यारे साथी कि आपको दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया था और क्या बताया गया था। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। हमारा जो दूसरा नंबर में क्वेश्चन था, बी नंबर का, मैं यहाँ पे लिख दूँ, बी नंबर का क्या था, केल्विन आपको दिया था 573, क्या चीज़ दिया था, यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कर देता हूँ, रुक जाओ, बढ़िया से मैं लिखता हूँ यहाँ पे। जी दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो केल्विन था, केल्विन बराबर क्या दिया था, 573 दिया गया था और आपसे पूछा जा रहा था क्या चीज़, डिग्री सेल्सियस बाट, क्या चीज़ पूछा जा रहा था, डिग्री सेल्सियस बाट, क्या होगा, क्या होगा डिग्री सेल्सियस, आप बता सकते हैं प्यारे साथी, मैंने आपको बता दिया डिग्री सेल्सियस पूछा जा रहा, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। डिग्री सेल्सियस आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि डिग्री सेल्सियस का फार्मूला लगा देंगे। तो डिग्री सेल्सियस का फार्मूला क्या चीज़ होता है प्यारे दोस्तों, केल्विन माइनस 273, अभी हमने पढ़ा क्या चीज़ होता है, तो केल्विन माइनस 273। जी दोस्तों, क्या चीज़ होता है, तो केल्विन लिख देंगे, है ना, और माइनस 273 लिख देंगे, क्या चीज़ लिख देंगे, 273 हम लोग लिख देंगे। चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा केल्विन का मान दिया गया है 573, कितना दिया गया है 573, और माइनस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 273। जी हाँ दोस्तों, कितना लिख देंगे 273 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम घटा देंगे 573 में से, जब 273 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा फाइनली 300 डिग्री सेल्सियस आएगा। कितना आएगा, 300 डिग्री सेल्सियस आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बढ़िया से समझ चुके होंगे, आई होप कि आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे हमारा 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ। जैसे दूसरा नंबर में है ना, आपको HW भी दिया जाएगा। इन सभी प्रश्नों का मैं HW करा दूंगा आपको, आप खुद से रिवाइज कीजिएगा। मैं आपको 2 गो बता दिया और 2 गो में समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो दूसरे प्रश्न को यहाँ पे देख लीजिए। कहा जा रहा, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित कीजिए। इस बार आपको डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और केल्विन में आपसे पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले क्या थे, आपको केल्विन दिया था और डिग्री सेल्सियस पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको डिग्री सेल्सियस दिया है और केल्विन पूछा जा रहा। तो क्या होगा, फॉर्मूला पलट जाएगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा प्यारे साथी, यदि आपसे केल्विन पूछा जा रहा है तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और प्लस 273 हो जाएगा, इसमें माइनस नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होगा। यदि केल्विन दिया हो, मतलब केल्विन आपको ज्ञात करनी है तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया है, हमको केल्विन निकालना है। तो पहला प्रश्न क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस का मान दिया गया है कितना, 25 डिग्री, और हमसे पूछा जा रहा है केल्विन, केल्विन कितना होगा। तो चलिए हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारी सबसे पहली जो क्वेश्चन है, क्या चीज़ है, हमारी सबसे जो ए नंबर में जो क्वेश्चन थी वो क्या थी, डिग्री सेल्सियस जो है हमारा दिया गया था कितना प्यारे दोस्तों, 25 डिग्री दिया गया था। कितना दिया गया था, 25 डिग्री दिया था। उसके बाद आपसे क्या चीज़ पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे क्या चीज़ पूछा जा रहा है, तो केल्विन के विषय में पूछा जा रहा है कि केल्विन कितना होगा। आपसे यही पूछा जा रहा है, वाट केल्विन कितना होगा। तो हम लोग केल्विन का फार्मूला लगा देंगे। चूँकि केल्विन बराबर होता है, हम लोगों को लिखना है यहाँ पे, चूँकि केल्विन बराबर कितना होता है आपको पता है, नहीं पता है, तो इसीलिए कहते हैं कि फॉर्मूला याद कर लीजिए। यदि आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस और प्लस में होता है 273। कितना होता है प्यारे साथी, 273। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनली आई होप कि यहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस का मान दिया गया है, तो पुट कर देंगे, कुछ भी नहीं करना है हमको, सीधा सा है बात, एकदम सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 25 डिग्री कर देंगे और प्लस में क्या यहाँ पर दिया गया है, तो 273 दिया गया है और जोड़ देंगे। फाइनली लास्ट में आकर के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आप जोड़िएगा तो देखिए 5 और 3, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पर क्या है, तो 3 है। तो हम लोग जोड़ेंगे 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 8 लिख देता हूँ। यहाँ पे 2 और 7 है, तो 2 और 7 कितना हो जाता है प्यारे साथी, 9 हो जाता है। और यहाँ पे आपको 2 बच गए, 2 बच गए, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो हमारा जो केल्विन का मान है, यहाँ पे हमारा केल्विन का मान आ गया है। जी दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं केल्विन का जो मान है हमारा यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मैं इसे घेरा कर देता हूँ ताकि आपको आंसर सही में समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए यही है हमारा आंसर। केल्विन का मान 200 कितना होता है, 98 केल्विन आया है। तो आंसर यहीं पे हमारा समाप्त होता है इसका। अगला हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है प्यारे साथी, वह हमारा क्या था, मैं यहाँ पे पीछे करके देख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, देख करके यहाँ पे था, देखिए यहाँ पे आंसर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या चीज़ है प्यारे साथी, तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है 373 डिग्री सेल्सियस है। क्या चीज़, 373 डिग्री सेल्सियस, और हमसे क्या पूछ रहा है, केल्विन क्या होगा। तो चलिए हम लोग केल्विन को निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि केल्विन क्या होगा। तो जो केल्विन है, यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं डिग्री सेल्सियस कितना था। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ आपको, डिग्री सेल्सियस बराबर है ना, डिग्री सेल्सियस बराबर कितना था प्यारे साथी, 373 था। कितना था, 373 था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कितना, 373, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 373। आपसे पूछा जा रहा है वाट, केल्विन क्या होगा, केल्विन क्या होगा। तो आराम से हम लोग ज्ञात कर लेंगे फार्मूला से। केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। कितना होता है, 273। तो यहाँ पे मैं केल्विन का मान पुट कर दूंगा। केल्विन का मान कितना दिया गया है, 373, और प्लस क्या चीज़ हो जाएगा, 273 हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 373 और प्लस 273, दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 600
कितना आता है प्यारे दोस्तों, 46 आएगा। हाँ, 646, शायद इतना ही नहीं बल्कि एग्जैक्ट इतना ही आने वाला है। देखिए 3 3 6 हो गया, 7 7 14 यानी कि 4 हो गया, 3 2 5 यानी बाकी 1 यानी कि 6 हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको फाइनली इसकी भी आंसर ला दिया, यानी केल्विन में इतना मान हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। प्रश्न नंबर सी क्या था प्यारे साथी, तो मैं बता दूं आपको, डिग्री सेल्सियस में 100 मान दिया था और आपसे पूछा जा रहा था वाट केल्विन। आप जा कर के पीछे देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस 100 दिया था, केल्विन पूछा जा रहा था, तो हम लोग आराम से क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग केल्विन बराबर लिखेंगे डिग्री सेल्सियस और प्लस में 273 लिख देंगे, 273 लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे 100 डिग्री दिया गया है और यहाँ पे 273 दिया गया है, तो क्या करेंगे, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 373 आ जाएगा, 373 आ जाएगा हमारा केल्विन। तो हमारा जो केल्विन है प्यारे साथी वह भी 373 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा केल्विन है ना बढ़िया से लिख देता हूँ, केल्विन। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए ये भी आंसर तैयार कर दिया। तो मैं 3 गो बता दिया दोस्तों, और आपको खुद से बनानी होगी। मैं आपको HW दे देता हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए HW का भी व्यवस्था किया है दोस्तों। आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे मैं आपको HW के लिए इतना 4 पीस दिया हूँ, यानी कि 4 क्वेश्चन दिया हूँ। और 4 क्वेश्चन आप इन सभी क्वेश्चनों को बना लीजिएगा बढ़िया से और हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा, इन चारों क्वेश्चन को बना करके सॉल्व करके आप हमें व्हाट्सएप पर भेजिएगा। मैं आपको देखूंगा कि किस प्रकार से किस व्यक्ति ने किस प्रकार से बनाया है, क्या गलत है क्या सही है, मैं आपको बताऊंगा। और यदि नहीं बनते हैं तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूंगा, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। जी दोस्तों, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आज मैं यहाँ तक की बात करने वाला हूँ। एक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ यहाँ पे अभी फ़िलहाल में याद कर लेनी ही बेहतर होगी, क्योंकि मैं इसको आपको बताऊँगा। हाँ, आगे मैं बताऊंगा इसको, जब आगे चैप्टर शुरू होगी तो मैं बढ़िया से इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन है प्यारे साथी, वह तापमान बताइए जिस पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाना पर एक समान मान प्राप्त होता है। एक समान मान प्राप्त होता है और वह है हमारा डिग्री, यानी कि 40 डिग्री। क्या चीज़ है, 40 डिग्री है, -40 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, आप ये मत भुलाइएगा, यहाँ पे और है -40 डिग्री है। यहाँ पर प्रश्न पूछेगा आपसे, क्या वह तापमान बताइए जिस पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाना पर एक समान मान प्राप्त होता है, तो वह है -40 डिग्री। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, यहीं तक आज कुल प्रश्न समाप्त करते हैं। यह छोटी वीडियो थी, इस चैप्टर का अंतिम चैप्टर था। जी हाँ दोस्तों, इन चैप्टर का अंतिम टॉपिक बचा था और मैंने आपसे जितना शुरू में पॉइंट लिखाया, पॉइंट वाइज पॉइंट बेहतर तरीके से डिटेल से पढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपके लिए 1 शॉट भी लाऊंगा, जो कि उस समय मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद है ना, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाऊंगा, छाट करके लाऊंगा। उसके बाद मैं आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा। उसके बाद मैं क्या कराऊंगा, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा। एकदम डिटेल से बढ़िया से मैं आपको पढ़ाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। जी दोस्तों, आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।